क्या झारखंड की सरकारी व्यवस्था का कायाकल्प होने वाला है? क्या सरकारी व्यवस्था बदलने वाली है? सरकारी स्कूल का रूपांतरण होने वाला है? सरकारी स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट होने वाले हैं? नमस्कार सभी को। हाल ही में झारखंड सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना ई शिक्षा कंटेंट को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के 1000 सरकारी स्कूल को 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना इसलिए लाई गई है ताकि सरकारी स्कूल में एआई के माध्यम से वैसे बच्चों को शिक्षा दी जाए जहां टीचर की कमी हो, बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही हो, वैसे चीज़ों के लिए पढ़ाई करवाने के लिए एक नेटवर्क लाया गया है जिसका नाम है ई शिक्षा कंटेंट। इसके लिए झारखंड सरकार ने 176 करोड़ की मंजूरी दे डाली है। दावा किया गया है कि गाँव के बच्चे भी रांची या प्रमंडल के बेस्ट एक्सपर्ट टीचर के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टीवी और एआई जैसी चीज लाने से स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी? क्या सरकार की यह व्यवस्था धरातल पर सफल हो पाएगी या सिर्फ एक अच्छे चिट्ठे में मुड़ करके फेंका जाएगी? चलिए इसी पर कुछ चर्चा करते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। हमारे शिक्षकों की, झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी है। जैसे सरकारी स्कूलों में करीब 10,000 पीजीटी शिक्षक के और 1000 टीजीटी शिक्षक का पद खाली पड़ा है। ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके बाद फिर दूसरा बात है, इंटरनेट की समस्या निपटने के लिए सरकार के पास क्या समाधान है? लेकिन दोस्तों, कागजों की चमक और हकीकत में बहुत फ़र्क है। हकीकत में तो आपने सरकारी ऐसे काम, बहुत सारे दफ्तर धूल चाटते हुए देखे होंगे। तो क्या यह योजना सच में सरकार एक सही पहल के कार ले जाएगी? जैसे सबसे बड़ी बात जो चुनौती सरकार के पास है वो है बिजली और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली। अगर बात की जाए बिजली की, तो हमारे गांव में अगर ज़रा से बिजली कड़की, हल्की सी अगर हवाएं चली तो बिजली गुल हो जाती है। मान लीजिए 10-12 घंटा बिजली गायब रहती है। स्कूल में किसी भी प्रकार का सोलर नहीं व्यवस्था की है किसी भी सरकारी स्कूल में, तो कैसे काम चले? दूसरी चुनौती जो सरकार के पास है वह है तकनीकी कबाड़। जैसे कहने का मतलब है, झारखंड के सरकारी तंत्र की बड़ी कमजोरी यह है कि रख रखाव, बहुत मेंटेनेंस में दिक्कत है इन लोग को। सामान खरीद लिया जाता है, लेकिन अगर एक तार कट जाए या माइक खराब हो जाए तो महीनों तक ठीक करने के नाम पे केवल और केवल बिल भेजी जाती है, पर्चे भेजी जाती है। उस सिचुएशन में 176 करोड़ सिर्फ उपकरण खरीदने में जा रहे हैं, या उनके 5 साल मेंटेनेंस का पुख्ता ठोस कुछ इंतजाम किया गया है कि नहीं? तीसरा चुनौती जो सरकार के पास है वह है टीचर भर्ती का विकल्प नहीं बन सकता। मतलब सबसे बड़ा डर यह है कि सरकार एआई और वर्चुअल क्लास का ढाल बनाकर अस्थायी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का धीमे ना कर दे। अगर यह योजना सिर्फ टेंडर निकालने और 75 इंच का टीवी का सप्लाई करने में सीमित रह गई तो याद रखिएगा, जनता का 176 करोड़ रुपया टैक्स नुकसान साबित हो सकता है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में निरंतर बिजली समर्पित लोकल नियमित निगरानी सुनिश्चित करती है तो दूर दराज के बच्चे को भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये निष्कर्ष यही हो सकता है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी बहुत ही मददगार हो सकती है, लेकिन शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता। पहले स्कूल में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाए, फिर एआई का तड़का लगाया जाए, तब बच्चों पढ़ाई की जा सकती है।